हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी इंटर लेवल का जो अभी भी आप देख रहे हैं, दो नोटिस है जो कि आया हुआ है और इसको देखते हैं कि क्या है। तो ये 27/6 का 26/6 वाला तो आपने जान गया कि ये रिजल्ट है। तो अब देखते हैं क्लिक करके कि क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि देखते हैं। तो ये अपडेट है जो कि आप लोगों को जो पैनिक हो रहे हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत है जो कि नहीं है। और ये आपको नोटिस है जो कि क्या आया है। तो ये देखिए, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण एवं टंकन आंसू लेखन जांच की परीक्षा के उपरांत कुल 14,140 जो 11,329 इनकी सूची है जो कि ये काउंसिलिंग होती हेतु है जो कि आमंत्रित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 14,410 है। काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट अयोग्य होने के कारण, अब देखिए अयोग्य होने के कारण अब आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 है। फिर क्या, काउंसिलिंग में मूल प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध, निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता, मतलब मूल प्रमाण पत्र अगर आपने वहाँ पर लिखा भी हुआ था आपका, तो वो 4 लोग हैं जो कि बाहर हुए हैं। तो ये लिंग परिवर्तन कारण परीक्षा में कोटिवार कट ऑफ से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची, लिंग परिवर्तित कर दिए हैं लेकिन वो एक हैं। कोटि परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने की संख्या, मतलब कोटि मतलब जो कैटेगरी मिसमैच हुआ है, लेकिन आप कैटेगरी में है लेकिन आपको जनरल में, लेकिन उसके बावजूद भी है जो कि जनरल की कट ऑफ उससे कम है, उसके कारण है जो कि आप बाहर हुए हैं। उसके बाद आते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है। काउंसिलिंग में है जो कि अभ्यर्थियों में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता के द्वारा चयनित नहीं होने वाले 1778, यही है जो कि सबसे, ये जो मैं कह रहा हूँ इसका समझाने का मतलब है, ये नन टाइपिंग की मान लीजिए कि 7,7500 पोस्ट लगभग मान कर चले, या कहीं लेखा लिपि को जोड़ ले, मान ले इसी को 7500 मान ले, और ये सीटें जो कि फुल हो चुकी है और आपका न टाइपिंग का सहारा है न किसी का सहारा है। तो ये जो पोस्ट है 7500 फुल हो गया, आपके मार्क्स है जो कि आपके आ रहे हैं, रैंकिंग कितनी हो गई इसमें? 7504, 7580। तो आप तो ऐसे भी बाहर हो गए ना, क्योंकि ये सीटें तो फुल हो चुकी है, इसी कारण है जो कि। और उसके बाद क्या, काउंसिलिंग में अनुपस्थित या बायोमेट्रिक के अभ्यर्थियों की संख्या है जो कि काउंसिलिंग में 1048 लोग ही अनुपस्थित थे। काउंसिलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 11,303। ये टोटल है जो कि एक डाटा है जो कि आपको दे दिया। बहुत सारे कन्फ्यूजन, अब आप सोच सकते किस कारण से इसमें नहीं हुआ, तो ये पूरी डाटा है जो कि दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। विज्ञापित कुल रिक्तियों 13,120, संशोधित रिक्तियों की संख्या कुल 13,086, कुल रिक्तियों से भरे गए पदों की संख्या 11,000, कुल रिक्तियों शेष रह गए पदों 1757, और शेष रह गए पदों जिनका कोई भी योग्य उपलब्ध नहीं 1580। तो मात्र है जो कि भविष्य में पुनः है जो कि 177 है जो कि लोगों को है जो कि ये उपलब्ध पदों की पुनः आयोजित, मतलब 177 पद पर ही है जो कि ये होगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं, ये नोटिस हो गई। अब दूसरे नोटिस पर जाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि आप इसमें देख सकते हैं कि किसमें जो कि और आयोग की है जो कि इसमें दिया हुआ सूची के वेबसाइट प्रदर्शित सूची में अनुक्रमांक है जो कि औपबंधिक रूप से चयनित किया गया है, मतलब की सूची में वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित सूची में अंकित है जो कि ये दिया गया है कि ये रोल नंबर है जो कि औपबंधिक रूप से चयन कर लिया गया, मतलब वो जो पुराना नोटिस था वही है जो कि इम्पोर्टेंट था। फिर से उस नोटिस को देखते हैं। तो ये जो है आपको अगर सेकेंड काउंसिलिंग लिस्ट आएगी, वो लिखा हुआ है मतलब आएगी, तो 177 पद, फिर 1580 पद के लिए क्यों नहीं आएगी? जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, मतलब वो पद जो टेक्निकल है वो है ही नहीं, मतलब शॉर्ट हैंड जैसे स्टेनो हो गया, स्टेनो में मान लीजिए जितनी सीटें थी वो नहीं आई, फिजिकल की सारी जो क्वालिफाई किए थे वो खत्म हो गई, तो ये पद की अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें क्या होगी कि अब फिर से स्टेनो लेना पड़ेगा, फिर से फिजिकल परीक्षा लेनी पड़ेगी, मतलब परीक्षा इसीलिए जो कि ये 1580 पद है जो कि
और 177 पर है जो कि आपको स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको ये आएगी, और 177 भविष्य में पुनः आयोजित होने वाली के लिए, मतलब ये आयोजित होगी मानकर चलो। तो सेकंड काउंसलिंग लिस्ट वाले जो किसी कारणवश नहीं हुए और कारणों में एकदम क्लियर कर दिया गया, और ये अच्छी पहल है क्योंकि सारे अभ्यर्थियों के एकदम क्लियर, क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं, बहुत सारे मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये कारण देने से क्या होगा कि अभ्यर्थी ये सोच सकते हैं कि इन्हीं में से मैं ही भी हूँ। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं काउंसलिंग में उपस्थित योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पद प्राथमिकता चयनित नहीं होने, मतलब पद आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि प्रथम राजस्व कर्मचारी है और पता चला राजस्व कर्मचारी फुल हो गया, और आप ना टाइपिंग किए हैं और नहीं, और आपने टाइपिंग किया भी है और टाइपिंग के पद है जो कि आपके योग्य नहीं है, तो वो जो है आपको, और ये पूरा है काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के लिंग परिवर्तन कारण काउंसलिंग मूल प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं उपलब्ध कराया है या निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसका है निर्धारित, उनको जो कि 4 है। काउंसलिंग में न्यूनतम इंटरमीडिएट समकक्ष नहीं होने, बहुत सारे लोग अब सोचिए इतने तक पहुंच गए हैं, अभी तक जो कि इंटरमीडिएट या समकक्ष पास नहीं है, तो निश्चित रूप से उनकी छड़ाई होगा। और ऐसा नहीं कि BSSC इंटर लेवल में, ऐसा CGL में भी हुआ है। तो ये है जो कि आपका कारण स्पष्ट कर दिया गया है, और आप इन कारणों में है जो कि आप समझ सकते हैं, और तो ये देख सकते हैं। और भविष्य में आप अगर नहीं क्लियर होता है कि आपका क्या है तो आप RTI मंगा सकते हैं, लेकिन अभी अब स्कोर कार्ड है जो कि आप लोग ज़रूर देख लें। और जो लोग निराश हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी के इंतज़ार करें इंटर लेवल, या बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मैं मुझसे इससे क्षमता ज़्यादा, मैं इसको बदला लेकर दिखाऊँ, तो आप BSSC CGL निकालिए, फाइनल कीजिए। टफ है लेकिन असंभव नहीं है, आप ही लोगों के बीच में रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत टफ होता है, हाँ लड़ाइयाँ ज़्यादा है, उसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, ग्रेजुएशन पर वैकेंसी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी है जो कि यहाँ तक आए हैं 14,100, ये कम उपलब्धि नहीं है कि आप उस 14,000 में सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग है जो कि नेक्स्ट एग्जाम का है जो कि या BSSC CGL 3 में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम पैटर्न है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज है, इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, पैटर्न भी सेम, तो आप बदला उसमें ले और उसकी तैयारी करें। हो सकता है इससे अच्छी जॉब आपके लिए इंतजार कर रही हो, या BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन हो। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जो कि अपडेट है जो कि हो सकता है आपको बहुत हद तक है जो कि राहत, जिनका सिलेक्शन नहीं हो वो दे सकता है, और इससे पता भी, आइडिया भी पता चल सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।